एक बार एक गुरु और उनका एक शिष्य कहीं जा रहे थे। तो एक गांव में जब वो पहुंचे तो वहां पर एक खेत था और गुरु को बहुत प्यास लगी थी, तो वो वहां पे रुके और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि थोड़ा सा पानी लेकर आओ। जब शिष्य ने देखा तो आसपास कहीं पर पानी तो था ही नहीं। तो दोनों लोग सोचने लगे इतना बड़ा खेत है लेकिन आसपास कहीं पानी नहीं है। तो वो लोग खेत के अंदर जाते हैं। खेत के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं बीच में एक छोटा सा टूटा फूटा सा घर बना हुआ है कि इस घर के अंदर शायद कोई ना कोई तो होगा। तो वो दरवाजे को नॉक करते हैं। अंदर से एक व्यक्ति निकलता है जिसके कपड़े भी फटे हुए थे, उसके साथ उसके घर के और भी लोग थे जिसमें 3 बच्चे भी थे। उन्होंने बोला, देखिए हमें काम कोई नहीं है लेकिन हमें बहुत प्यास लगी है। व्यक्ति ने गुरुजी को और उनके शिष्य को पानी दिया। गुरुजी ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें पानी पिला दिया, अब हम यहाँ से जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी बहुत रात हो चुकी है, अगर आप और आपके शिष्य चाहें तो आज रात इस घर में ही आप लोग काट लें। गुरु और शिष्य उस व्यक्ति के घर में रुक जाते हैं। तो उन्होंने उससे बात की और उनसे कहा, ये खेत किसका है? तो उस व्यक्ति ने कहा, ये खेत तो मेरा ही है। तो गुरुजी ने पूछा कि अगर ये खेत आपका है तो आप इस पे कोई फसल क्यों नहीं बोते? तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास एक भैंस है और मैं उस भैंस के दूध को मार्केट में बेचता हूँ, जिससे मुझे पैसे मिल जाते हैं और बचे कुछ दूध से मेरे परिवार का काम चल जाता है। इसे अपना गुजारा अच्छे से चल रहा है। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और कुछ भी नहीं कहा। फिर गुरु और शिष्य दोनों सो जाते हैं। बीच रात में, आधी रात में गुरुजी की नींद खुलती है और वो अपने शिष्य से कहते हैं कि हम अभी चलेंगे। तो उनका शिष्य कहता है, इतनी रात में? तो गुरुजी ने कहा, हाँ। दोनों बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते समय गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, ऐसा करो कि वो जो उसकी भैंस है ना, उसको भी साथ में लेकर चलो। शिष्य ने बड़ी ही हैरानी से गुरु की तरफ देखा, भैंस को लेकर चले जाते हैं। इस बात को कई वर्ष बीत जाते हैं। अब वो जो शिष्य था एक बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका था और लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये चलता रहता था कि कई साल पहले उसने किसी गरीब इंसान के यहाँ पर एक चोरी की थी, वो भी उसकी भैंस की, जो कि मेन सोर्स ऑफ इनकम था उस व्यक्ति का। न जाने उस व्यक्ति का क्या हुआ होगा। तो वो शिष्य जो होता है वो डिसाइड करता है कि मैं उस आदमी के पास जाऊंगा और उसी कुछ मदद करूंगा। वो उसी गांव में जाता है और देखता है कि उस घर की जगह एक बहुत बड़ा सा घर बना होता है। शिष्य सोचता है कि उस इंसान ने मजबूरी में अपनी जमीन को लगता है बेच दिया। वो उस घर को नॉक करता है और अंदर से वही व्यक्ति निकलता है। तो वो शिष्य कहता है, आपने मुझे पहचाना? तो वो व्यक्ति कहता है, आपको और आपके गुरुजी को तो मैं कभी नहीं भूल सकता। कि क्या बताऊं, उस दिन आप लोग रात में चले गए और उसी दिन कोई मेरी भैंस को भी चुरा कर ले गया। चोरी होने के बाद घर का गुजारा चलाने के लिए अपने खेत से लकड़ियां बेचने लगा। लकड़ियां बेचने से मुझे अच्छा मुनाफा हुआ, तो मैंने यहाँ पे फलों का बगीचा बना दिया। अब मैं फलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। इतना सुनने के बाद मैं अपने गुरु को मन ही मन में याद करके सोचा कि क्यों गुरुजी ने उस दिन मुझसे कहा था कि इसकी भैंस को अपने साथ ले चलो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। यानी कि गुरु ने उसी दिन समझ लिया था ये व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि क्या जरूरत है, इस चक्कर में ये काफी कुछ नहीं सीख पा रहा है। ये अपने जीवन में उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां तक ये पहुंच सकता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। आई होप कि आज की कहानी और इसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियां।